हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। टेक्स्ट बुक का नेम है अराउंड अस और उसमें हमारा सेम 2 का लेसन नंबर 8 साइंस ऑफ किचन। चलो देखते हैं उसमें। तो ये बात करते हैं इसमें कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो सारा का सारा खाना है वो अनाज से, कठोर से, हमारे जो फ्रूट्स है, मिल्क से और वेजिटेबल से बनता है। और जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और खाना है उसमें भी कितनी सारी वेराइटीज है, ठीक है। तो जैसे कि हम खाना है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि कोई खाना है वो बॉईल करके, कोई रोस्टिंग करके, कोई फ्राई करके और कोई डीप फ्राई करके भी हम अपना खाना है वो रेडी करते हैं। और कुछ खाना है वो तो हम कच्चा ही खा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन सी फूड में वैरायटीज होती है, ठीक है। और जो भी अच्छा खाना और न्यूट्रिशन वाला खाना, मतलब कि जो भी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऐसी सब चीज़ें हो, वैसे ही हमें फूड खाना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी को ऐसा खाना ही हेल्थी होता है, ठीक है। और उसी से एनर्जी भी बनती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बॉडी है वो ये जानती है कि अच्छा किचन जो है हमारी बॉडी में फिट किया गया है, ठीक है। उसी के लिए अच्छा खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी है वो हेल्थी नहीं होगी तो हम जनरली क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है कि ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक लेडी है वो फूड प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। और कितने सारे बर्तन से ऊपर की साइड हम देखें तो डब्बे भी रखे गए हैं और कुछ सोल्ट लिखा हुआ है, टर्मरिक, चिल्ली, शुगर, ठीक है। ऐसे सारे नेम्स भी लिखे गए हैं। साथ में एक छोटा सा पॉट है, स्टैंड के ऊपर रखा गया है। और जो कुकर है उसमें कुछ पक रहा है। चलो आगे देखते हैं उसमें। तो आपने पिक्चर में क्या देखा है, तो जो भी आपने देखा है वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको लिखना है। विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन। तो किचन में आपने कौन से मसाले देखे हुए हैं। व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या बन रहा होगा, तो शायद अगर दोपहर का समय होगा तो वहां पे चावल है, ठीक है, या तो कोई वेजिटेबल्स है वो पक रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं कि गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द फूड टेकन बाय द भावना एंड दीपा। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि भावना और दीपा द्वारा जो भी फूड लिया गया है ना, उसका एक टेबल फ्लो चार्ट दिया गया है। तो जैसे कि मंडे है तो मॉर्निंग में वो रोटला और साग खाते हैं, जबकि शाम इवनिंग को चपाटी और साग खाते हैं। तो ये रोटला और चपाती और साग है, ठीक है, वो डीप फ्राई नहीं होते, सिर्फ बॉईल होते हैं। यानी कि साग को हमें पकाना पड़ता है, जबकि जो चपाती और रोटलो है, ठीक है, उसको हमें रोस्टेड करना पड़ता है, ठीक है, उसको हमें सेकना पड़ता है। ट्यूसडे तो दाल ढोकरी बनाई हुई थी, तो वहां पे इवनिंग में खिचड़ी कढ़ी बनाई थी, तो उसको भी हमें बॉईल करना पड़ता है, ठीक है, बाफना पड़ता है। आगे देखते हैं वेनेसडे में पूरी शाक था और एक साइड इवनिंग में ढोकला था, तो उसको सिर्फ हमें बॉईल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको अपना डे टाइम लिखना है, ठीक है, कि आप कौन सी चीजें खाते हो। जैसे कि आप अगर डे में शाक रोटली, ठीक है, चपाती रोटली खाते हो, तो मॉर्निंग में बताना है, इवनिंग में बताना है वो कौन सा है, डीप फ्राई है, बॉयल है, रोस्टेड है और सिर्फ फ्राई फूड है, ठीक है। इस तरह से सारी आपको 3 चीजें यहाँ पे लिखनी है। आगे देखते हैं रीड में। देयर इज अ बॉय, हिज नेम इज महेश, एवरी डे ही आस्क्ड फॉर स्पाइसी फूड। आफ्टर ईटिंग such a spicy food he started having a problem in his stomach. One day Mahesh was in school, all students were playing, his stomach started paining. His paining increased gradually, he was taken to the hospital. अब क्या होता है कि एक महेश नाम का लड़का होता है और वो हमेशा तीखा खाने की डिमांड करता है कि मुझे तीखा खाना है, मुझे ये खाना है। उन सब में वो तीखा ही जनरली ज़्यादा खाता था। और क्या होता था कि जब एक दिन वो स्कूल पे गया तो अचानक उसके पेट में दर्द करने लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा खाना खाता था, इसीलिए, ठीक है। और बाकी जितने भी टेस्ट है वो तो खाना ही नहीं खाता था, वो तो टेक ही नहीं करता था, इसीलिए पेट दर्द होना शुरू हो गया था और उसी की वजह से उसको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। चलो देखते हैं थिंग्स एंड सेइंग्स में क्या है कि व्हाई वाज महेश स्टमक स्पेनिंग।
ठीक है। तो महेश का स्टमक है वो क्यों पेनिंग कर रहा था? क्योंकि वो सिर्फ तीखा ही खाना खाता था, इसीलिए। नंबर 2 देखते हैं कि व्हाट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश। ठीक है, डॉक्टर ने महेश को कौन सी सलाह दी होगी? तो डॉक्टर ने महेश को कहा होगा कि तुम जो ये तीखा खा रहे हो ना, उसी की वजह से तुम्हारा पेट दर्द शुरू हो गया है, इसीलिए आज से तुम्हें तीखा खाना बंद करना पड़ेगा। व्हाट विल महेश डू नाउ। अब महेश क्या करने वाला है? ठीक है, क्या करेगा? तो महेश है वो अब से तीखा खाना नहीं खाएगा और सब जो भी जितने भी टेस्ट है ना, उन सबको धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। अब देखते हैं रीडिंग में क्या है। There is a girl named Varsha. She studied in standard 5. She loved eating outside food. Every day she eat uncovered and stole food from vendors. Varsha does this daily. Varsha does not like eating at home. Every day Varsha goes to hotel, restaurant and vendors. She ate whatever she like. अब क्या होता है कि वर्षा नाम की एक लड़की होती है जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और उसको बाहर का खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, और स्पेशली वर्षा है वो ऐसा खाना खाती है कि जो अनकवर्ड हो, मतलब कि ढका हुआ भी ना हो, और जो भी छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना, उसी के पास से वो खाना खाती है। ठीक है, और वर्षा डेली ऐसा ही करती है। उसको घर का खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। वर्षा डेली ही होटल है, रेस्टोरेंट है और वेंडर्स, मतलब कि जो फेरी वाले होते हैं, छोटी रेकड़ी वाले होते हैं ना, उसी के पास से खाना खाती है। ठीक है, और वर्षा को जो भी मिलता है ना, वो सारा का सारा खाना खा जाती है। तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसका आंसर देना है। जैसे कि लिखा है व्हाट डिफरेंट फूड आइटम सी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर्स। कौन सी ऐसी डिफरेंट आइटम होगी जो वर्षा खाती ही होगी? तो आप कोई भी आइटम लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि वाटर बॉल है, ठीक है, घुघरा है, पिज्जा है, ऐसा कोई भी आप लिख सकते हो। वाई डज वर्षा ईट स्टॉल एंड आउटसाइड फूड। ठीक है, वर्षा आउटसाइड जो फूड है, जो वेंडरों के पास स्टॉल में फूड मिलता है, वो क्यों खाती है? ठीक है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि वर्षा को घर पे ऐसा अच्छा टेस्टी वाला फूड नहीं मिलता होगा। ठीक है, इसीलिए। व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड। अगर आउटसाइड फूड वर्षा ज्यादा देर तक खाएगी, ज्यादा दिनों तक खाएगी, तो क्या होगा उसको? तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा वर्षा को कि उसको स्टमच प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और वो बीमार भी पड़ जाएंगी। आगे देखते हैं रीड में। What would happen to Varsha? We have learned that why this has happened. Stalled, fried and spicy food is harm for our body. We may have to face a minor major disease. Health is directly related to healthy food. अब क्या होता है कि हमने वर्षा का तो केस देख ही लिया है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो फूड है, ठीक है, स्टॉल वाला फूड है, फ्राई फूड है और स्पाइसी फूड है, तो हमें ऐसा फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? ठीक है, क्योंकि इससे हमें मेजर और माइनर, बड़े और छोटे प्रॉब्लम्स, हमारे जो रोग हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना खाना ही चाहिए। You eat varieties of food. There are various methods to prepare this food. Let us collect information regarding it. Give here name of a various food item. Say how they cooked, and you can also take a help of your mother. अब क्या होता है कि हम सबको बताया कि डिफरेंट फूड को पकाने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, तैयार करने के लिए, जैसे कि रोटी को तैयार करने के लिए कोई और मेथड होती है, चावल को तैयार करने के लिए कोई और मेथड होती है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी चीजें होती है। जैसे कि खिचड़ी को बनाना है तो हमें बॉईल करना पड़ेगा, रोटी चपाती को करना है तो हमें उसको रोस्टेड करना पड़ेगा, पूरी को बनाना है तो रोस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप 2 आइटम और भी लग सकते हो। जैसे कि वेजिटेबल्स है तो उसको बॉईल करना पड़ेगा, चिप्स है तो उसको डीप फ्राई करना पड़ेगा, उस तरह से आप लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं कि फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, तो जो हमारा खाना है ना, वो भी कौन सी मेथड से पकाते हैं ना, उसके साथ कनेक्टेड है। रो फूड, रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। ठीक है, और जो कच्चा खाना होता है ना, उसको हम लो टेम्परेचर में, धीमे तापमान में, धीमी आंच पे पकाए ना, तो वो अच्छा खाना होता है। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। अब होता है, अब क्या कहते हैं इसमें, ये कहते हैं कि हमें ऐसे यूटेंसिल, ऐसे बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए जो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से बने हुए होते हैं। सनलाइट गिव अस अ कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी. Cooker are available for cooking food using this energy. Such a cookers are called solar cookers. These
quality, nutrition and taste of food are naturally maintained in the food cooked in the solar cooker. Who use such a solar cooker is in your area? Get information regarding solar cooker and other such appliances. अब क्या होता है कि जो सोलर कुकर होता है ना, वो ऐसा कुकर होता है कि जो सनलाइट से एनर्जी को कलेक्ट करके हमारा खाना है ना वो पकाता है। इसके लिए हमें कोई गैस है उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और साथ साथ क्या होता है कि एक हमें और भी बेनिफिट मिलता है कि इससे पका हुआ खाना है ना, उसमें पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसका जो टेस्ट है ना वो मेंटेन ही होता है, सेम टू सेम ही होता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे एरिया में कोई भी ऐसा सोलर कुकर यूज़ करता है ना, उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। और हमें सोलर एनर्जी से चलने वाले और भी जो भी प्रोडक्ट हैं उसका डिटेल कलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइट अ नोट ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर के एडवांटेजेस हमें लिखने हैं, जैसे कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा है कि वो सनलाइट एनर्जी का यूज़ करता है, तीसरा ये है कि वो हमें पका जो खाना है वो हमारा पका देता है, चौथा ये बेनिफिट है कि वो हमारे जो रॉ है न्यूट्रिशन से उसका जो टेस्ट है ना वो मेंटेन रखता है। तो चलो देखते हैं रीड में। टेस्ट ऑफ अ डिफरेंट फूड इज नॉट अ सेम, वी एंजॉय फूड ड्यू टू द डिफरेंट इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड, विच डिफरेंट टेस्ट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। अब हमें लिखना है कि जो भी हम खाना खाते हैं ना तो उसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो उसके बारे में लिखना है कि कौन सा टेस्ट आप फील करते हो। जैसे कि ज़्यादा खाना सॉल्टी होता है, ज़्यादा टेस्टी होता है, ज़्यादा फ्राई होता है, ज़्यादा स्पाइसी होता है, ठीक है, तो उन सब के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ हमें एग्जांपल दिए गए कि फूड हैज़ अ 6 मेन टेस्ट, ठीक है, फूड के 6 मेन टेस्ट है। जैसे कि स्वीट है, मीठा है, सॉल्टी यानी कि जिसको हम खारा कहते हैं वो है, सॉर है, ठीक है, एकदम खट्टा, फिर है पोनुगेंट है, ठीक है, एस्ट्रीगेंट है और बीटर है। तो ये सारे उसके टेस्ट है। फॉर गुड हेल्थ ऑल टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी, ठीक है, तो हमारी हेल्थ के लिए सारे के सारे जो भी टेस्ट है ना वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। चलो देखते हैं फ्रॉम विच फूड डू वी एक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ों से ये सारे टेस्ट है वो खा सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। जैसे कि सॉल्टी टेस्ट है, तो सॉल्ट है वो ज़्यादा किस में होता है, तो सॉल्ट है ज़्यादा वो जो सी वाटर है उसमें देखने को मिलता है। और कोई भी ऐसा फूड जो सॉल्टी हो ऐसा हम नाम लिख सकते हैं, और वो भी हमें रॉ मटेरियल से मिलेगा और इन्हीं अदर से। और शोर है तो शोर हमें मिलेगा लेमन से मिलेगा, ऑरेंज से मिलेगा, तो वो लिख सकते हैं, वो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है। और पोनुगेंट है, एस्ट्रिंजेंट है और बीटर है, तो ये सब आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं रीड में। मेनी स्पाइसेस आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। सॉल्टी है, चिली है, टर्मिक है, कमिंग है, फेनुग्रीक है, मस्टर्ड है, जैगरी है, टर्मिंड है, ठीक है। आर अमोंग दिस स्पाइस सच कंपोनेंट्स आर वेरी important for our health. There is some scientific approach related to each of these component of a kitchen. This information is a very important to us, ठीक है। अब क्या होता है कि खाना पकाने के लिए हमें कई सारी चीज़ें चाहिए और कई सारे मसाले चाहिए, तो इन्हीं सारे मसालों का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि ये सॉल्ट है, नमक है, ठीक है, मिर्ची है, हरदर है, जीरू है, ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। तो सब जो भी ये मसाले हैं ना उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो चलो देखते हैं उसमें क्या है। लेट अस आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट, ठीक है, तो हमें उसका टेस्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा स्पाइसेस होगा, कौन सा मसाला होगा। जैसे कि लिखा है कि सिक्स टेस्ट डोंट इंक्लूडेड माई नेम येट नो टेस्ट विदाउट मी इन माई टोल क्लेम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 6 टेस्टों में मेरा नाम अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डाले बिना मेरा स्वाद नहीं आता। तो उसका आंसर ये कुछ आता है कि जैगरी है, शुगर क्यूब्स है, शुगर कैन और नेचुरली राइपन फ्रूट आर स्वीट थिंग्स, वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस। अब क्या होता है कि मीठा ऐसा टेस्ट है कि जिसमें हम मीठा डालते तो नहीं है, फिर भी हमें मीठे का टेस्ट आता है। तो जैसे कि ये जैगरी मतलब कि जो गुड़ कहते हैं ना वो है, शुगर है मतलब कि खांड है, ठीक है, चीनी कहते हैं उसको वो, फिर है शुगर कैन है जिसको हम सैरडी कह सकते हैं वो है, शुगर कैन दूसरी बार आया है, ठीक है, यहाँ पे वो खांड सरी आता है ना वो है,
नेचुरली राइपन फ्रूट, ठीक है, जो भी पके हुए आम है, ठीक है, वो उसमें भी टेस्ट आता है, और स्वीटनेस से हम एनर्जी पा सकते हैं। आई एम मिस्टर सॉल्ट ब्रिनी, टेस्ट इज माई फेम, काइंड ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम, ठीक है, मैं सॉल्ट हूँ, मेरा टेस्ट है वो एकदम खारा है, और मैं हर किचन का किंग हूँ, ठीक है, मतलब कि नमक के बिना हमारा कोई भी काम चलता नहीं है, और मैं अपने नाम से ही फेमस हूँ। तो सॉल्ट टेस्ट इज अ मेन ही प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट, जो खारा स्वाद है ना, ठीक है, जो खारा टेस्ट है वो सिर्फ सॉल्ट के थ्रू ही मिलते हैं, ठीक है। अगर हम सॉल्ट डालें ही नहीं ना खाने में तो वो खाना टेस्टलेस हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फीवर द क्लॉथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज कीप्ड ऑन द फोरहेड टू रिड्यूस फीवर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हमें फीवर आता है, ताव आता है, तो क्या होता है कि हम जो कपड़ा है ना वो खारे पानी में भिगा के अपने सर पे रखते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है ना वो नीचे आ जाए। A thought of me seizing your tongue and look how mouth water. Sweet and sour is my tasty yummy juice one loves and slurp. तो चलो देखते हो ये कौन सा टेस्ट हो। तो ये है हमारा जिसको हम खट्टा टेस्ट कहते हैं ना, sour टेस्ट वो है। Sour juice is obtained from lemon, tomato, tamarind, kokum, alma, raw mangoes, etc. Sour taste is help in digestion of food. You must have drunk buttermilk after having meals. Buttermilk is beneficial for digestion of food. अब क्या होता है कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो खट्टा स्वाद है ना वो हमें किसमें से मिलता है, तो लेमन से, टमाटो से, टर्माइंडर है, ठीक है, कोकम है, अल्मा है, और पके हुए आम में से भी हमें मिलता है। और जो भी ये खट्टा टेस्ट है ना वो हमारे फूड है ना उसको डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेशन मतलब कि पचाने में बहुत हेल्प करता है। आगे देखें तो बटर मिल्क की बात करते हैं। बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ, ठीक है, तो वो खाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। अगर हम खट्टा स्वाद है वो छाछ से या कोई ऐसी कोई चीज़ें जो खट्टी है, ठीक है, उससे हम ईट करते हैं तो क्या होगा कि हमारा फूड है इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ग्रीन एंड रेड माई कलर, ठीक है, ग्रीन हरा और लीला मेरा कलर है, ठीक है, हरा और लाल मेरा कलर है। आई एम नो एज अ चिली, ठीक है, मैं चिली हूँ। आई एम कीपिंग योर टंग स्ट्रिंगली स्पाइसी टेंगी इन इज माई एबिलिटी, ठीक है, मैं आपकी टंग को बहुत ही तीखा है, ठीक है, जला देने वाला टेस्ट देती हूँ। स्पाइसी टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिल्ली, मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवाइन, गार्लिक, cinnamon, clove, white pepper, etc. Spice kill harmful organisms, ठीक है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, बट टू मच स्पाइसी फूड इज हार्मफुल। अब क्या होता है कि यहाँ पे चिल्ली की बात हो रही है, तो स्पाइसी टेस्ट है वो हमें किससे मिलता है, तो चिल्ली यानी कि जो भी मिर्चा आता है ना, ठीक है, उससे मिलता है। मस्टर्ड है, ठीक है, आपने मस्टर्ड देखा होगा कि मस्टर्ड क्या होता है, जिसको हम अजमा लविंग वो कहते हैं, वो है। अब बात करें तो ब्लैक पेपर की, ठीक है, जो मरी है वो है, ठीक है, काले मरी है। यहाँ पे जिंजर की बात है, जिंजर का मतलब आदू है, अजवाइन, अजमा, ठीक है, गार्लिक यानी कि लहसुन है, ठीक है, चिनुमोआ है वो भी हमें तीखा टेस्ट देता है, क्लाउज है, और व्हाइट पेपर है। तो ये सारे हमें तीखेपन का एहसास करवाते हैं। और तीखा हमें क्यों खाना चाहिए, तो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव, उसको ये मार देता है, इसीलिए हमें खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको यूज हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें जितना चाहिए ना उतना ही लेना चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और भैंस जैसी हालत हो जाएगी। आगे देखते हैं। नो वन लव मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रिस्ट, हेल्प राइड ऑफ कफ एंड बैड टेस्टिंग म्यूकस, आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टर्मिट है, प्लसिस है, मैंगो सीड्स है, ठीक है, बेटल नट्स है, एक्सेट्रा है। वो एस्ट्रीजन टेस्ट रिमूव अ स्टिकली सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। मैंगो सीड्स एंड बेटल नट्स आर यूज एज माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे तुरही स्वाद की बात हो रही है, मतलब कि ऐसा स्वाद जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही स्वाद है वो कहाँ से आती है,
तो टर्मरिक से आती है, ठीक है, हरदर से आती है, प्लसीस, ठीक है, अनाज जो कठोर है उससे आती है, मैंगो सीड मतलब कि आम की जो गुठली है उससे आती है, ऐसी सारी चीज़ें से आती है। और वो हमारी बॉडी से क्या काम करती है, तो वो हमारी बॉडी में रिफ्रेशमेंट का काम करती है। आगे देखते हैं, पीपल जस्ट स्पीट मी आउट बट व्हेन शिक क्लब्स एंड ग्लोबल नो माई वर्च्यू फ्रॉम हेल्थ लाइफ बेटर टेस्ट इज नोबल। अब क्या होता है कि बेटर टेस्ट इज नोबल, यहाँ पे कड़वे स्वाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीटर टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेनुग्रीक बेटर ग्राउंड, ठीक है। द नेम इज ऑल्सो बीटर इन टेस्ट, द बीटर जूस एक्टिव अवर हंगर, इट हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी डाइजेस्टिव फ्री। अब क्या होता है कि बीटर जो कड़वा स्वाद है ना वो हमें फेनुग्रीक, ठीक है, यानी कि कोथमीर से मिलता है, बीटर ग्राउंड, ठीक है, करेला से मिलता है, एक्सेट्रा से, और नीम पत्तों में से भी हमें मिलता है। वो हमारा क्या काम करती है हमारी बॉडी में, तो जो हमें हंगर लगती है ना, भूख लगती है ना, वो भूख को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव मतलब कि डिसीज फ्री रखती है, ठीक है, कोई भी रोग को अंदर आने नहीं देखती। तो चलो देखते हैं कि वी है वो acquire information about the some of the kitchen spices, introduce any of component or spices of the kitchen of your friend, identify the things brought by the other friends। अब क्या है कि आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। जैसे कि आपके फ्रेंड है वो टर्मेरिक लाया, तो टर्मेरिक कलर में कैसा होता है, येलो कलर में होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है, तो एस्ट्रीजेंट होता है, ठीक है। और कोई भी बॉडी में हमें लगता है ना, ठीक है, हम जब इंजर हो जाते हैं तो उसमें यूज होता है, और आंसर में आता है उसका स्मेल होता है यस, ठीक है। उस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है, उसका कलर व्हाइट होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, तो सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी ही होता है। और यूज कहाँ पे होता है, तो जो खाना है ना उसमें टेस्ट देने के लिए, और उसका कोई स्मेल होता है तो नो। उस तरह से आप यहाँ पे सारे की सारी जो टेस्ट है ना उसके बारे में लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, कि इज इट ट्रू द इंग्रेडिएंट्स यूज इन द किचन प्रोवाइड टेस्ट, फ्लेवर एंड अरोमा to our food, they are known as appetite and healthy stimulant। अब क्या होता है कि जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ठीक है, उसका यूज कहाँ पे होता है, तो उसका यूज हमारे खाने को टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए और उसको खुशबू देने के लिए होता है। तो ये इसी को हम एप्टिटेंट और हेल्थी स्टिमुलेंट कहते हैं। तो ये सही बात है। चलो देखते हैं रीड में, गिवन इज द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स used in the kitchen, the product you know, get information of the unknown one of ones and the fill in the empty box, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे बॉक्स में जो भी डेटा बाकी है ना उसको फिल करना है बाय प्रोडक्ट नेम से। जैसे कि जैगरी है तो जैगरी के नीचे क्या आ सकता है, ठीक है, फिर जिंजर है, फिर चिन्नुमुआ है और मेंथा है। तो ये सब आप है वो टेक्स्ट बुक में हमने जो अभी भी पढ़ा है ना 6 टेस्ट में, ठीक है, उसी के बारे में, उसी के थ्रू आपको ये सारा टेबल है वो कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं राइट में, विच टेस्ट आर लाइक बाय यू, ठीक है, आपको कौन सा टेस्ट पसंद है। तो जनरली मेरी बात करूं मैं तो मुझे स्पाइसी टेस्ट पसंद है, ठीक है। फिर बात करें तो मुझे स्वीटनेस टेस्ट पसंद है और बीटर टेस्ट पसंद है, ठीक है। 3 टेस्ट की बात हो रही है। आगे देखें तो विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट, ठीक है, आपको कौन सी टेस्ट की डिशेज पसंद है। तो मुझे स्पाइसी पसंद है, ठीक है। आगे बात करें तो मुझे चिली वाली जो स्पाइसी तो आ गया है। अब बात करें तो जो मीठा होता है, स्वीटनेस होता है ना, वो बात, ठीक है, वो डिश पसंद है। और लास्ट में बीटर वाली। ओके, चलो देखते हैं वापस। इट इज ट्रू में एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड इज हार्मफुल for health. Due to this, there is a rapid increase in the patient of heart attack and diabetes. According to the season of our country, proper use of taste and spices should be made. अब क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना है और जो अरोमा है, ठीक है, मसाले ऐसे डालेंगे तो हमारी हेल्थ बिगड़ेगी और उससे क्या होगा कि हम जल्दी ही हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे। और हमारी जो कंट्री है ना उसमें जो सिस्टम ही ऐसी फिट की गई है कि हम हर सीजन में ऐसा ही फूड खाएंगे, ठीक है। जैसे कि जो अभी
विंटर टाइम चल रहा है तो अभी हम जनरली क्या खाएंगे, जो ज़्यादा स्पाइसी होगा ना वो खाना खाएंगे। समर टाइम आएगा तो हम लेस स्पाइसी खाएंगे, और मानसून टाइम आएगा तो हम ऐसा खाना खाएंगे जैसे ही हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। आगे देखते हैं राइट में। तो हमें यहाँ पे जो टेबल दिया गया है ना, उस टेबल में लिखना है कि हमें कोई भी जो भी हम छोटे छोटे जो डिशेस होते हैं ना, तो उसका नेम लिखना है, और उसके लिए हम जो होम की कौन सी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, किचन में जो भी मसाला है ना उसमें से कौन सी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीजनिंग एंड कोल्ड, ठीक है, मतलब कि हम जो ठीक है, ठीक है, वो खाते हैं, और कोल्ड है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा हमें बुखार है तो हम क्या यूज़ करेंगे, टर्मरिक पाउडर का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिंजर के साथ, और उसमें ये दोनों को हम दूध में मिला के पियेंगे, ठीक है, और गार्लिंग सॉल्टी वाटर, ठीक है, तो हम जो खारा पानी है ना वो भी पियेंगे ताकि हमारी जो स्नीजिंग है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको और 2-3 लिखना है, ठीक है। अपनी मदर्स की आप हेल्प ले सकते हो कि कौन सी ऐसे डिसीज है जो आपको होते हैं और उसका घरगथ्थू ही उपचार होता है। चलो देखते थिंग्स एंड से इसमें विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज्ड टू क्योर डिसीज, ठीक है, ऐसे कौन से स्पाइसेस है जो किचन में ही मिलते हैं आपका रोग का इलाज करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ सारे ही स्पाइसेस ऐसे ही होते हैं, लेकिन स्पेशली बात करें तो हम टर्मरिक है, ठीक है, फिर जिंजर है, गार्लिक है, तो ऐसे स्पाइसेस का यूज होता है। बेस्ड ऑन दिस वी कैन नो अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, तो इसके थ्रू हम एसिड, बेस और सॉल्ट का क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी तीखा वाला होता है, ठीक है, जो भी हमें जलाने वाला होता है वो होता है एसिड। बेस कौन सा होता है कि जो हमें जलाता नहीं है लेकिन मेंटेन करता है, जो भी साबुन का जो आँच है उसी को बेस करते हैं। और सॉल्टी टेस्ट, सॉल्ट का मतलब होता है खारा, ठीक है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया। अब देखते हैं इट इज अ ट्रू, डेफिनेटली देयर इज इफेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर health, but food is also affected by the thought in the mind of one who is preparing or serving it. So prepare and eat food with a clean mind and good thought. अब क्या होता है कि अच्छा खाने से हमारी बॉडी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो भी खाना बनाता है ना, ठीक है, जो भी हमें खाना सर्व करता है ना, वो भी हमारे बॉडी, हमारे माइंड को असर करता है, इफेक्ट करता है। इसीलिए हम जब भी खाना खाते हैं ना तो उसको शांति से, ठीक है, और अच्छे विचारों के साथ खाना खाना चाहिए। और उसी के साथ हमारा यूनिट 8 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।